बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का ये बड़ा दावा। कई विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का किया दावा। विपक्षी दलों के लोग बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। नायब सरकार के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। नए और कर्मठ चेहरों को जिम्मेदारी देना बीजेपी की सकारात्मक परंपरा है। पार्टी के विरुद्ध काम करने वालों को कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब सरकार के कामों से प्रभावित होकर विपक्षी दलों के लोग बीजेपी में आने के इच्छुक। प्रदेश में भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के तमाम लोग बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है और एक बड़ा दावा भी किया है कि कई विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का यह दावा जो है वो करते हुए नजर आए हैं मोहनलाल बड़ोली। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के लोग बीजेपी में आने के इच्छुक के साथ साथ ये भी कहा कि नायब सरकार के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। तो संगठन में नए और कर्मठ चेहरों को जिम्मेदारी देना बीजेपी की सकारात्मक परंपरा है। चुनाव में पार्टी के विरुद्ध कार्य करने वालों को कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा। आगामी नवंबर माह में बीजेपी प्रदेश स्तरीय BLA 2 सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब सरकार के कामों से प्रभावित होकर विपक्षी दलों के लोग बीजेपी में आने के इच्छुक। प्रदेश में बीजेपी सरकार के अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के तमाम लोग बीजेपी में आने को इच्छुक हैं। संगठन में नए और कर्मठ चेहरों को जिम्मेदारी देना बीजेपी की सकारात्मक परंपरा है। चुनाव में पार्टी के विरुद्ध कार्य करने वालों को कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा। आगामी नवंबर माह में बीजेपी प्रदेश स्तरीय BLA 2 सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का ये बड़ा दावा जो है वो यहां पर सामने आया है। कई विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया गया है। मोहनलाल बड़ोली ने एक्स के जरिए यहां पर इन बातों का जिक्र किया है। और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक बड़ा दावा किया है कि कई विपक्षी नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने का एक बड़ा दावा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि इससे पहले भी ये बयान जो है वो सामने आ चुका है। देखिए साधना जी, लगातार कांग्रेस से देश की जनता का, देश का विश्वास उठता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस को एक राष्ट्र विरोधी संगठन के तौर पर देखा जा रहा है, इसके नेताओं का जो आचरण है वो राष्ट्र विरोधी है, इस नाते से जनता का विश्वास जो है कांग्रेस से हटता जा रहा है। अब ये जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को जाकर कहती है कि आप कांग्रेस जैसी पार्टी में क्यों हैं। ये निश्चित तौर पर देश भर से एक दबाव बना हुआ है। उस नाते से बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लगातार संपर्क करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें अपनी पार्टी में ले लीजिए। हम भी सही मौकों का इंतजार करते हैं। इस मौकों पर जो है ऐसी स्थिति में जहां कूल डाउन पीरियड हो जाए, जहां पर उनका संगठन, समाज और देश में उपयोगिता उनकी निश्चित कर दी जाए, उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कांग्रेस आज जो है डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज में कोई भी जो है व्यक्ति नहीं रहना चाहता। वैसे भी मैं हमेशा से मानता हूं कि हर उत्कृष्ट व्यक्ति का, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य जो है भारतीय जनता पार्टी। आज नहीं तो कल जो है हर श्रेष्ठ व्यक्ति को अंतिम अपने गंतव्य तक पहुंचना है, भारतीय जनता पार्टी में आना है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता की सेवा करनी है। तो ये ठीक है, जब कोई जागे तभी सवेरा, ये मानकर चले हम लोग। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विधु रावल, आप बने रहिए। गर्ग साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
बजरंग जी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैडम जी, बहुत बढ़िया आवाज है। बजरंग जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली एक बार फिर से एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दावे को? मैडम जी, ये इनकी बुखलाहट का एक सिस्टम है, बुखलाए हुए है ना, बुखलाया हुआ आदमी जल सल्प बयानबाजी करता है। इन्होंने पहले भी कहा कई विधायक हमारे संपर्क में आने वाले हैं, जल्द ही आने वाले हैं, प्रदेशाध्यक्ष बयान देते 6 महीने हो गए, एक विधायक तोड़ नहीं पाए। पिछली योजना के अंदर हमारे 31 विधायक थे, जब इन्होंने कहा काफी विधायक हमारे संपर्क में है, हम जल्दी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40% पूर्व विधायक नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके चुनाव के समय आपके सामने है। हालात क्या थी, भगदड़ मची हुई थी। क्या इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, जनता को बरगला रहे हैं, मुद्दाहीन पार्टी है। इनका मतलब ये ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना ये लाइन ऑर्डर की स्थिति जो रात दिन खराब हो रही है, दुनिया मर रही है, खुलेआम अपराधी जेलों में बैठे अपराध कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ मुद्दों को गोल करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए लगे हुए हैं। ये नहीं कहेंगे हमने बिजली के रेट माफ खराब कर दिए, तो 165 रुपए जो था न्यूनतम प्रति किलोवाट लोगों पर 290 कर दिए, ये नहीं कहेंगे। घरेलू है या दुकानों पर बिजली के रेट बढ़ा दिए, वो बात नहीं करेंगे। ग्रेसर रोडी पर 150% रॉयल्टी बढ़ा दी, 40 रुपए की 100 रुपए कर दी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बालू रेट गरीब आदमी को मकान के लिए उसको चौथा बनाने के बालू रेट लगता है 40 रुपए 80 रुपए रियल्टी कर। तो आप ये कह रहे हैं बजरंग जी कि मोहनलाल बड़ोली फालतू बात कर रहे हैं इस बात पे? फालतू नहीं, ये बेतुकी बात। आप कह रहे हैं कि अपराध पर बात नहीं होती है, जनता तो अपराध पर आपको नहीं लगता है कि सरकार काफी सख्त नजर आ रही है? देखो, जहाँ तक सरकार की बात है, अपराधियों को 2 टूक चेतावनी तक दे दी गई है। देखो, चेतावनी दे दी, सुखी चेतावनी से क्या है? जिन्होंने कहते हैं हमने हरियाणा में ये कर दिया, एक तो काम बता दे। चेतावनी दे दी गई, रोज मर्डर क्यों हो रहे हैं, डेली 3 मर्डर क्यों हो रहे हैं? इनके सामने शराब के ठेकेदार 328 शराब के ठेकेदार बोल करके हमारी क्यों नहीं बोल दी? उन्हें साफ कह दिया हमें जान प्यारी है, सुखी रोटी खाने के भाई हम बोलनी नहीं देंगे। सरकार ने आश्वासन दिया। तो क्या आपकी सरकार के टाइम पे अपराध नहीं था क्या? अपराध चरम पर नहीं था क्या आपकी सरकार के टाइम पे? बिल्कुल साधना जी, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, बहुत बढ़िया बात पूछी, पूछनी भी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ अपराध हमारे समय में ये इनके मुकाबले में 5% ही नहीं था, अपराध होता था, ऐसे कभी नहीं हुआ। जेलों में बैठे अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, गैंग चला रहे हैं और मंथली मांग रहे हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने हत्या की है, ये मेरे गैंग ने की है, खुलेआम गोली चलाकर 40 बजरंग जी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी सरकार के टाइम पे अपराध नहीं था, उस वक्त भी अपराध था, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। वैसे हम इसी पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने जो दावा किया है उस पर मैं बात कर रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी बजरंग जी। प्रोफेसर विधु रावल जी भी लगातार बने हुए हैं। जी विधु रावल जी, आपने सुना होगा बजरंग जी को, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेतुकी बातें जो हैं वो बोलते हुए नजर आते हैं बीजेपी के लोग। तो ये जो हैं वो विषय पर तो बात करते रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मोहनलाल बड़ोली ने एक बड़ा दावा किया है। वो साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नए और कर्मठ चेहरों को जिम्मेदारी देना बीजेपी की सकारात्मक परंपरा है। देखिए, विषय पर कौन नहीं बात करता ये आप तय कर लीजिए। आपने आज विषय क्या रखा था, आपने बजरंग दास से सवाल क्या पूछा था, और वो कभी बिजली पर पहुंच गए, कभी अपराध पर पहुंच गए। जब बिजली और अपराध की चर्चा हो रही होती है आपकी डिबेट में, उस समय ये उस समय ऑपरेशन सिंदूर पर पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने लगते हैं तो एफआईआर पर, जैसे बंदर एक डाल छोड़कर दूसरी डाल पकड़ता है और बस कूदता फालता रहता है, कहीं पर भी टिकता नहीं है, क्योंकि टिक जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी उसके साथ। वही हालत है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, इन्होंने पूछा और अभी पता चल जाएगा बेतुकी बात कौन करता है।
बजरंग दास कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भाजपा के तो नहीं है। तो भाजपा के प्रवक्ता बेतुकी बात करते हैं, भाजपा के लोग बेतुकी बात करते हैं या कांग्रेस के करते हैं, अभी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा कोई एक भी कांग्रेस का विधायक तोड़ा हो तो बताओ, तो बता दे। किरण चौधरी जो है किसकी विधायक थी? कुलदीप बिश्नोई। बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे। साधना जी ये बजरंग जी आपको भी समय दिया जाएगा बोलने का। कुलदीप बिश्नोई। बजरंग जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। विधायक नहीं। कुलदीप बिश्नोई तो किरण चौधरी आपकी पार्टी की नहीं थी क्या? सुनिए ना, सुनिए। कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी के नहीं थे क्या? मैं बता देता साधवादी विधायक नहीं है। अरे भाई थी आपकी पार्टी के थे या नहीं थे वो? बिल्कुल सुनिए ना, साधना जी क्यों इनसे उलझ रहे हैं? इनसे उलझ कर आपको तो जो भी मैं सवाल पूछ लूं ना उसके आपको अगेंस्ट ही जाना होता है, उस बात का तो आपको जवाब ही नहीं देना होता है। साधना जी बात कर लेने दीजिए प्लीज। मुझे लगातार टोक रहे हैं, मुझे बोलने का अवसर तो दे दें बजरंग दास। बेतुकी बात प्रोफेसर विदु रावल जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं तो अभी शुरू की है अपनी बात। मैं तो बता रहा हूं कि बेतुकी बात कौन करता है। 2019 से लेकर 2024 के लिए, यानी 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के जो 29 विधायक आए थे, 30 विधायक आए थे, उनमें क्या एक नाम किरण चौधरी का तो शाम विधानसभा से नहीं था? क्या 24 तक वो रही कांग्रेस पार्टी में? क्या उनमें से एक नाम आदमपुर सीट से जीते हुए कुलदीप बिश्नोई का नहीं था? क्या वो कांग्रेस पार्टी में रही? दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक जब भी विधायकों की वोटिंग हुई है, किसी भी, चाहे राज्यसभा की बात करो, किसी भी मुद्दे पर हो, क्या ये जितनी सीटें लेकर आए हैं 2014 से लेकर आज तक, मैं 3 टर्म्स की बात कर रहा हूं, आज तक 3 टर्म्स में कोई एक वोटिंग ऐसी बता रहे जब इनके पूरे के पूरे विधायकों ने एक जगह वोट डाला? कोई एक ऐसी जगह हमारी बता दे जहां पर हमारे पूरे विधायकों ने एक जगह वोट न डाला हो, भाजपा के कहने पर न डाला हो। इससे आगे चलते हैं। जब से जो है बजरंग दास जी प्रवक्ता बने हैं कांग्रेस पार्टी के, कोई एक मीटिंग ऐसी बता दें जिसमें सभी विधायक जो है मौजूद हैं, किसी को सर्दी जुकाम खांसी पैर में मोच ना आई हो, कोई एक ऐसी मीटिंग बता दें। आज तक एक जगह पर विधायकों को बिठा नहीं पाते। आगे बढ़ते हैं। क्या विधु रावल ने जो है सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, नायब सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनकी मदद करते हैं और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ध्यान नहीं देती? क्या ऐसे बयान देने के लिए हमने कहा था? क्या शैली चौधरी जी को, नारायणगढ़ की जो विधायक हैं, वो जो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करती हैं, क्या हमने कहा था? क्या भाजपा के किसी विधायक का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी एमपी का इस प्रकार का बयान कांग्रेस पार्टी के दिलवा पाएंगे? तो देखिए बेतुकी कौन बातें करता है ये आपके दर्शक समझ जाएंगे। और ये गले के अंदर मेंढक डालकर इस तरह से लगातार चिल्लाते रहने से थोड़ी काम चलेगा। अब बिजली की बात करते हैं। जल्दी से मुझे केवल 10 सेकंड दे दीजिए क्योंकि इन्होंने बिजली के बारे में झूठ बोला। मैं दावा करता हूं बजरंग दास जी से, मेरे साथ शायद प्राइम टाइम डिबेट में भी थे, जो कांग्रेस के समय 50 यूनिट का खर्चा 500 रुपए, 559 रुपए आता था, आज वो 217 रुपए आता है, आधे से कम रेट। 11 साल बाद जब महंगाई बढ़ी होगी कहीं पूरे दुनिया में, तब भी आधे से कम रेट। कांग्रेस के समय जो 100 यूनिट का खर्चा जो है वो लगभग 1000 रुपए आता था, आज वो जो है 500 कुछ रुपए आता है, आधे के करीब लगभग। तो ये कौन सी नई दुनिया में रहते हैं? ये मार्स में रहते हैं या जुपिटर में रहते हैं? इनका पता तो लगाओ। अपराध की बात कह रहे थे, बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे। ठीक है, जेल में बंद अपराध में कुछ अपराध का जवाब देने थे इनका। बिल्कुल, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी इस विषय को लेकर। विधु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। तो देखिए इस विषय पर हमने चर्चा की और चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का ये बड़ा दावा है, कई विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही मोहनलाल बड़ोली ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो बीजेपी में आने के इच्छुक हैं।